क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर के बाहर, खेत की मेड़ पर या किसी पुराने गमले में उगने वाला साधारण सा एलोवेरा खेती के लिए इतना बड़ा वरदान साबित हो सकता है? जिस पौधे को लोग सिर्फ चेहरे की चमक बढ़ाने, बालों को मजबूत करने या शरीर की छोटी मोटी समस्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पौधा आपकी खेती में भी कमाल कर सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उसी एलोवेरा यानी ग्वारपाठे की, जो बिना ज़्यादा देखभाल और बिना अधिक पानी के सालों तक आसानी से जिंदा रहता है। लेकिन बहुत कम किसान जानते हैं कि यही पौधा खेत में दवा चिपकाने से लेकर पौधों की जड़ों को मजबूत करने और पैदावार बढ़ाने तक का काम कर सकता है। जब भी किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बाजार से महंगे टॉनिक, स्टिकर या ग्रोथ प्रमोटर खरीदते हैं, तब उनका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप एलोवेरा का सही इस्तेमाल सीख जाएं, तो यही पौधा आपकी खेती का खर्च हज़ारों रुपए तक कम कर सकता है। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि एलोवेरा खेती में आखिर इतना फायदेमंद क्यों है, इसके अंदर कौन कौन से कुदरती तत्व पाए जाते हैं, इसे किन चीज़ों के साथ मिलाकर असरदार जैविक कीटनाशक, फफूंदनाशक और ग्रोथ टॉनिक तैयार किया जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके खेत का खर्च बचाने के साथ साथ मिट्टी की सेहत सुधारने में भी बहुत मदद करेगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एलोवेरा के अंदर ऐसा क्या खास होता है जो इसे पौधों के लिए इतना उपयोगी बनाता है। किसान भाइयों, एलोवेरा सिर्फ एक चिपचिपा जेल नहीं है। इसके अंदर लगभग 75 प्रकार के कुदरती पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, अमीनो एसिड और कई ज़रूरी विटामिन मौजूद होते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसके अंदर पाया जाने वाला सैलिसिलिक एसिड। जब फसल तेज गर्मी, ठंड, पानी की कमी या किसी दूसरे तनाव का सामना करती है, तब पौधा कमज़ोर पड़ने लगता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं। ऐसे समय में एलोवेरा पौधे के लिए एक कुदरती सहारा बनता है। इसका स्प्रे करने से पौधे का तनाव कम होता है और वो दोबारा तेजी से बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं खेती में एलोवेरा के सबसे बड़े इस्तेमाल की। सबसे पहला फायदा है इसका कुदरती स्टिकर के रूप में उपयोग। आपने देखा होगा कि जब किसान किसी जैविक दवा या फफूंदनाशक का छिड़काव करते हैं, तो दवा पत्तों पर टिकने की बजाय नीचे गिर जाती है। बाजार में इसके लिए अलग से स्टिकर खरीदे जाते हैं, लेकिन एलोवेरा खुद एक शानदार प्राकृतिक स्टिकर है। अगर आप 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में लगभग 50 मिलीलीटर ताज़ा एलोवेरा रस मिला देते हैं, तो दवा पत्तों पर अच्छी तरह फैल जाती है और मजबूती से चिपक जाती है। यहाँ तक कि हल्की बारिश में भी स्प्रे जल्दी नहीं धुलता। इससे दवा का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं एलोवेरा का दूसरा बड़ा कमाल। यह एक शानदार प्राकृतिक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। जब भी किसान किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं या नई कलम तैयार करते हैं, तब सबसे बड़ी चिंता होती है कि जड़ें जल्दी और मजबूत निकलें। बाजार में इसके लिए महंगे रूटिंग पाउडर मिलते हैं, लेकिन एलोवेरा इस काम को बिल्कुल मुफ्त में कर सकता है। अगर आप पौधे की कटिंग लगाने से पहले उसके निचले हिस्से को एलोवेरा के ताज़े जेल में डुबो दें, तो उसमें फंगस लगने की संभावना कम हो जाती है और जड़ें तेजी से निकलती हैं। इसी तरह बीज उपचार में भी एलोवेरा बहुत उपयोगी है। मूंग, चना या सब्जियों के बीजों पर हल्का एलोवेरा रस लगाने से अंकुरण अच्छा होता है और पौधे की शुरुआती बढ़वार मजबूत बनती है। अब आते हैं उन खास कॉम्बिनेशन पर, जिनके कारण एलोवेरा खेती में और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। पहला कॉम्बिनेशन है एलोवेरा, नीम तेल और गोमूत्र। किसान भाइयों, नीम का तेल और गोमूत्र रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि नीम का तेल पानी में आसानी से नहीं मिलता। यहीं पर एलोवेरा अपना असली जादू दिखाता है। आपको लगभग 100 मिलीलीटर ताज़ा एलोवेरा जेल लेना है। उसमें 50 मिलीलीटर असली नीम तेल और आधा लीटर पुराना गोमूत्र मिलाना है। इसे लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह घोल लें। एलोवेरा नीम तेल को पानी में मिलाने में मदद करता है और पूरा मिश्रण ज़्यादा असरदार बन जाता है। जब इसे 15 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर स्प्रे किया जाता है, तो सफ़ेद मक्खी, माहू और हरे तेला जैसे कीड़ों का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे शानदार मिश्रण की, एलोवेरा और खट्टी छाछ। पुरानी खट्टी छाछ एक बेहतरीन प्राकृतिक फफूंदनाशक मानी जाती है। इसमें भरपूर कैल्शियम भी होता है। जब फसल में फंगस बढ़ने लगे, पत्तियां सिकुड़ने लगें या फल खराब होने लगें, तब ये मिश्रण बहुत काम आता है। 15 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर पुरानी खट्टी छाछ और 100 मिलीलीटर एलोवेरा रस मिलाकर स्प्रे करें। छाछ फंगस को नियंत्रित करने में मदद करेगी और एलोवेरा उसे पत्तों पर अच्छी तरह टिकाए रखेगा। साथ ही एलोवेरा के पोषक तत्व पौधों की रुकी हुई बढ़वार को फिर से तेज कर देंगे। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद उपयोगी कॉम्बिनेशन की, एलोवेरा और लकड़ी की राख। जिन किसानों की फसल में जड़ों की समस्या रहती है या मिट्टी बहुत कड़ी हो चुकी है, उनके लिए यह तरीका काफ़ी उपयोगी है।
जब खेत में पानी लगाया जाए तब पानी के साथ थोड़ी सूखी लकड़ी की राख और एलोवेरा रस मिलाकर जड़ों के पास डाल सकते हैं। राख में पोटाश भरपूर मात्रा में होता है और एलोवेरा मिट्टी को नरम बनाने में मदद करता है। इससे मिट्टी के हानिकारक जीवाणु कम होते हैं और केंचुओं की संख्या बढ़ती है। परिणाम ये होता है कि पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और फसल तेजी से हरी भरी होने लगती है। अब आते हैं उस खास तरीके पर जिसे बहुत कम किसान जानते हैं, एलोवेरा और काले गुड़ से तैयार होने वाला प्राकृतिक बायो एंजाइम। इसे बनाने के लिए लगभग 3 किलो एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इन्हें एक प्लास्टिक ड्रम या बॉटल में डालें। फिर इसमें 1 किलो तरल काला गुड़ और लगभग 10 लीटर साफ पानी मिला दें। ड्रम को ढककर छायादार जगह पर रख दें। रोज एक बार ढक्कन खोलकर अंदर बनी गैस बाहर निकाल दें। करीब 90 दिनों बाद ये मिश्रण एक शानदार प्राकृतिक एंजाइम में बदल जाएगा, जिसकी खुशबू हल्की खट्टी होगी। जब फसल में फूल या फल आने शुरू हों, तब 15 लीटर पानी में सिर्फ 50 मिलीलीटर ये एंजाइम मिलाकर स्प्रे करें। इससे फूल झड़ना कम होगा, फलों का आकार बेहतर होगा और पूरी फसल में एक अलग चमक दिखाई देगी। किसान भाइयों, कुदरत ने खेती के लिए हमें बहुत कुछ मुफ्त में दिया है। जरूरत सिर्फ उसे सही तरीके से समझने की है। एलोवेरा ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम देखभाल चाहिए और जो सालों तक फायदा देता रहता है। अगर किसान बाजार के महंगे रसायनों और टॉनिक पर निर्भर रहने की बजाय ऐसे कुदरती उपाय अपनाएं, तो खेती का खर्च काफी कम किया जा सकता है। साथ ही मिट्टी की सेहत भी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। एआई खेती चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसानों तक सही, आसान और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे, ताकि हर किसान आत्मनिर्भर बन सके और कम खर्च में अच्छी पैदावार ले सके। उम्मीद करते हैं कि खेती में एलोवेरा के उपयोग से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने खेत में आजमाएंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही नई और असली जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।